हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल मंत्रा में। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हमने आज जो पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो हमारा है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। जी हाँ दोस्तों, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस इंजीनियरिंग दोस्तों ये पहले पेपर होता था और ये पेपर है दोस्तों 2018 का है। इसका हम आज देखेंगे क्या किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको क्वांटम या सरन में आपको तो क्वेश्चन मिल जाते हैं, लेकिन दोस्तों जैसे एग्जैक्ट नहीं मिल पाते जैसे एग्जाम में आता है, वो भी सॉल्व करने में कहीं कहीं गलतियाँ कर देते हैं और इसको लिखने में कहीं ना कहीं गलतियाँ कर देते हैं। तो आइए हम दोस्तों आज हम इसको आपके लिए सामने एक पेपर लाते हैं ताकि आप इसको देख पाएँ किस प्रकार से ये पेपर होता है, ताकि आपको एग्जाम वाली फीलिंग भी आ पाए। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें तो यहाँ पे दोस्तों ये जो है ये सब्जेक्ट यहाँ पे 4 ब्रांचों में चलता है। जैसे आप देख पाएंगे फोर्थ सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग। दोस्तों ये फोर्थ सेमेस्टर पहले चलता था, अब ये थर्ड सेमेस्टर में ही हो गया है। तो आप इस पर कन्फ्यूज मत होइएगा, आपको सब्जेक्ट देखिए और उसके क्वेश्चन जो आते हैं उसको देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। और ये हमारे जो लेटर एंट्री के स्टूडेंट है, सॉरी यहाँ पे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन वालों का भी होता है और लेटर एंट्री के दोनों के स्टूडेंट होते हैं। कुल मिलाकर हमारे ये जो 4 कोर्सेज चल रहे हैं डिप्लोमा में, इनके लिए ये पेपर एग्जाम सेट होता है। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे इसके कुछ रेगुलेशन क्या होते हैं उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पे पहले ही दिखा गया है, देखिए यहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 2.5 घंटे का टाइम होता है और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स 50 मार्क्स का होता है और मिनिमम मार्क्स 17 होता है पासिंग मार्क्स के लिए, जिसके लिए आप बच्चे परेशान होते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको कहूँगा आप एक दो पेपर एग्जाम को सॉल्व करिए ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ले पाएँ। तो पहला दोस्तों यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, मतलब कि सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं। दूसरा दिया है दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, स्टूडेंट आर एडवाइज टू स्पेशली चेक की न्यूमेरिकल डाटा। यदि यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल डाटा दिया है तो आपको दोनों वर्जन हिंदी और इंग्लिश के दोनों क्वेश्चन को चेक करना है। यह थी हिंदी इन एनी डिफरेंस इन हिंदी ट्रांसलेशन द एनी क्वेश्चन द स्टूडेंट शुड आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश वर्जन। ये दोस्तों क्यों लिए, क्योंकि कभी कभी भी क्या होता है कि जो हिंदी वाला वर्जन होता है थोड़े थोड़े डाटा है मिसप्रिंट हो जाते हैं। तो इसके लिए बोला गया है कि आप जो इंग्लिश वर्जन का है उसी को लेकर के डाटा को प्रॉब्लम को सॉल्व करिएगा। फिर यहाँ बोला गया दोस्तों द यूज ऑफ पेजर एंड मोबाइल फोन बाय द स्टूडेंट इज नॉट अलाउड। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कोई पेजर मोबाइल फोन ले जाना अलाउ नहीं होता एग्जाम के अंदर, जैसा कि आप जानते हैं। और आप कैल्सी के लिए बात करें तो यहाँ पे आप कैल्सी देख सकते हैं, क्वेश्चन तो आते नहीं ज़्यादा, तो क्वेश्चन अगर आएगा तब आप कैल्सी अलाउ होती है, बाकी वैसे अलाउ नहीं होती है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं और आगे चलते हैं यहाँ पे क्या आगे बात होना है। दोस्तों यहाँ पे कई सारे पार्ट में क्वेश्चन दिए हैं, तो आइए हम उसको देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए इंग्लिश में दिया है, हिंदी में पेपर है, तो हम पहले इंग्लिश वाला डिस्कस करेंगे। जो आप बच्चे हिंदी के हों वो अभी नीचे टाइम में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे टाइम दिया हुआ है, तो वहाँ पे टाइम पे क्लिक करके आप हिंदी वर्जन भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं कहूँगा कि आप इंग्लिश वर्जन भी पूरा देखें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इंग्लिश वर्ड ही पूरे हिंदी में यूज कर दिया जाता है और बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों हम आगे चलते हैं और बात करते हैं पार्ट 1 की। दोस्तों यहाँ देखिए लिखा हुआ है आंसर एनी 2 क्वेश्चन, सॉरी एनी 2 पार्ट्स, मतलब कि यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। 3 में से आपको केवल 2 क्वेश्चन करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ 5 मार्क्स का है। कुल मिला के आपको यहाँ पे 10 नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो अब अगर हम यहाँ बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बोला गया है लिस्ट द डिफाइंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द रेजिडेंशियल बिल्डिंग। जो हमारे आवासीय भवन जिसको हम बोलते हैं जहाँ पे हम रहते हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं। जैसे बात करें यहाँ फाउंडेशन हो गया, प्लिंथ हो जाता है, डीपीसी हो जाता है, डोर हो जाता है, लिंटल हो जाता है, विंडोज हो जाते हैं, उसके ऊपर फिर रूफिंग होती है, फिर वहाँ पे कर्ब आते हैं। जो इतने पार्ट्स होते हैं वो सारी चीज़ आपको नीचे से लेकर सुपर स्ट्रक्चर सब स्ट्रक्चर सारी चीज़ यहाँ पे आपको पार्ट्स में दिखाने हैं। तो क्या सब पार्ट्स में आते हैं, जो क्या सुपर स्ट्रक्चर में आते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखानी है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है, इसमें आपको ये देखना होता है। सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया है यहाँ पे दोस्तों, जिस साल का दिया उसका हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे दिया है ड्रा द कंस्ट्रक्शन डिटेल्स ऑफ द ग्रिलेज फाउंडेशन एंड डिफाइन ईच एलिमेंट। जी हाँ दोस्तों, ग्रिलेज फाउंडेशन आप जानते होंगे, आप पढ़े होंगे फाउंडेशन में, तो आप पढ़े होंगे कि ये फाउंडेशन वहाँ जो जब रेलवे हम जाते हैं तो वहाँ पे स्टील का या फिर स्टील ग्लेज का फाउंडेशन का यूज होता है ताकि वो वाइब्रेट को बियर कर पाए। तो वहाँ पे ग्लेज फाउंडेशन यूज होता है और उसमें जो फिगर बनाना है और उसके जो टर्म है या फिर जहाँ जो एलिमेंट है उसको यहाँ पे दर्शाना है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है। फिर इसी में तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे एक्सप्लेन द ब्रिक आर्च एंड देयर कंस्ट्रक्शन। जी हाँ दोस्तों, आर्च जानते होंगे, तो ब्रिक आर्च क्या होता है इसको दिखाना है और इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको 3 में से केवल 2 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से आप प्रत्येक क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स देने वाला है। तो इसलिए मैं कहूँगा आप डिटेल से पढ़ के जाइए, ये सारे क्वेश्चन एक बार देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि बीटीयूपी में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। फिर हमारा अगला सेकंड पार्ट आ जाता है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आंसर एनी 3 पार्ट्स। जी दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 4 में से आपको केवल 3 करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, टोटल आपको यहाँ पे 12 मार्क्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो इसी हिसाब से आप आंसर दीजिए ताकि आपको मार्क्स भी पूरा मिल सके और टाइम भी आप बचा पाएँ अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर देख पाएंगे एक्सप्लेन मेथड ऑफ लेइंग ब्रिक्स वाल्स। जी हाँ दोस्तों, ब्रिक लेइंग मतलब कि वाल्स में ब्रिक ले करने का क्या कौन सा मेथड है। जैसे आप जानते होंगे इंग्लिश बॉन्डिंग और फ्लेमिश बॉन्डिंग, यही दोस्तों दोनों यहाँ पे आपको दिखाने हैं और साथ अगर फिगर बना पाएँ तो और अच्छी बात है। तो आप ये सारी चीज़ देख लेंगे। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन दोस्तों, गिव द स्पेसिफिकेशन ऑफ कोर्स रबल मेजनरी। जी दोस्तों, मेजनरी में आप जानते होंगे एक्सेलर मेजनरी होती है कि रबल मेजनरी होती है। रबल मेजनरी में क्या होती है, जहाँ पर
पर रफ वर्क करना होता है, जहाँ पर टेम्परेरी काम नहीं करना सॉरी टेम्परेरी काम करना होता है, वहाँ पे यूज करते हैं। जहाँ पे हम स्टोन यूज करते हैं तो कोर्स मतलब क्या होगी, बड़े बड़े पत्थर, बड़ी साइज के जो पत्थर होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, इसमें कोई दोस्तों चिनाई नहीं होती, मतलब कि इसमें कोई फिनिशिंग वर्क नहीं होता, देखने में अच्छा भी नहीं लगता। तो इसलिए यहाँ पे बोला कि इसके फिनिशिंग क्या होती है, डबल मेजनरी का। तो आप इसको देख लीजिएगा। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पे तीसरा नंबर, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाई आर्च। आर्च दोस्तों जानते होंगे, जब आप घर में देखोगे डोर के आगे ऐसे इस प्रकार कुछ बना होता है, तो ये हमारा आर्च होता है, ये जो पार्ट होता है। और इसमें बोला डिफाइन वसायर एंड क्राउन। दोस्तों यहाँ पे जो बीच में होता है वो उसको बोलते हैं क्राउन, और जो अदर बगल बगल लगे होते हैं उसको बोलते हैं वसायर। तो इसको आपको डिफाइन करना है। आप इसको एक बार देखेंगे क्वेश्चन में तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। और अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट आर द केसमेंट विंडो, ड्रा द स्केच ऑफ गिविंग दियर यूजेज। दोस्तों आप इसको एक बार गूगल करेंगे ना, एक बढ़िया सी मिल जाएगी और आपको ना भूल पाने वाली भी मिल जाएगी, ताकि आप उसको देखकर भूल भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए आप एक बार एग्जाम्पल फोटो देख लेंगे, उसके बाद यहाँ पे अगर एक बार बुक पढ़ लेंगे, रीड कर लेंगे, तो इसको आराम से आप देख पाएंगे। और दोस्तों अगर हम आगे चलें तो इसके बाद तीसरा पार्ट हो जाता है, जिस क्वेश्चन का तीसरा पार्ट हो जाता है, इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पे आप केवल 2 पार्ट्स करने हैं, 2 पार्ट्स करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका यहाँ पे लगभग यहाँ पे आपका 4 मार्क्स का है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 4 मार्क्स के यहाँ पर ये क्वेश्चन है, पहला 4 नंबर का, और यहाँ पे 3 में से आपको केवल 2 करने हैं। पहले यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो है हमारा, हाउ डज द मॉइस्चर इंट्रैप्ड इन अ बिल्डिंग ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन अफेक्ट द बिल्डिंग, एक्सप्लेन इन डिटेल। जब हम बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कौन कौन से मेथड है या फिर क्या 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 रीजन है जिसके कारण हमारे इसमें बिल्डिंग में मॉइस्चर रह जाते हैं, मतलब इसमें सीलन हो जाती है। आप जानते होंगे नाम, प्रूफिंग, डैम प्रूफिंग जानते होंगे, तो वो चीज़ है उसमें डैम पर आ जाता है। तो वो सारी चीज़ें क्या क्या हैं, वो कैसे इफेक्ट करता है, बिल्डिंग किस प्रकार से इफेक्ट करता है, इसको एक्सप्लेन डिटेल में एक्सप्लेन करना होता है। ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन था दोस्तों, ड्रा द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कास्ट इन सीटू कंक्रीट फ्लोरिंग। तो कंक्रीट फ्लोरिंग का जो वहाँ पे क्रॉस सेक्शन देना था, किसमें कौन सा लेयर होता है, कितने mm का होता है, और कौन सा फर्निश लेयर होता है, कौन सा टॉप बॉटम में कौन कौन से नाम होते हैं, ये सारी चीज़ आपको दिखानी थी। आल्सो डिस्क्राइब द मेथड ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन, मतलब कि दोस्तों इसके निर्माण की विधि क्या होती है, किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है एट द साइट। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ेंगे आप दोस्तों, आपके बुक में दिया गया, अगर आप पढ़ लेंगे तो भी समझ में आएगा, या फिर आपको एस्टिमेशन वाले बुक में भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आपको दिया होगा। तो आप यहाँ पे बोला गया अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड्स ऑफ ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग। दोस्तों ये क्या है, आप दोस्तों को जानते हैं आए दिन हमारे यहाँ जल की कमी होने वाली है, तो हम लोग मेथड यूज कर रहे हैं कि ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर दिया, जो हमारे वाटर यहाँ पे है उसको तुरंत मतलब ये पुनः पृथ्वी में भेज कर, अर्थ में भेज करके उसको पूरा वाटर लेवल को मेंटेन रखा जाए। तो यहाँ पे बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे आप पॉन्डिंग का नाम सुने होंगे, मतलब जल यहाँ पे मतलब पॉइंट खुदाई हो जाती है और वहाँ पे वाटर फिल होता है। या फिर आप जानते होंगे वेल में, जैसे वेल खुदा जाता है, जो वहाँ पे वाटर फ्लड होता है उसमें जा करके सॉइल में चला जाता है, ताकि वो बजा करके सी वाटर में न मिल पाए, इसलिए वहाँ पे उसको अर्थ में जाने के लिए हम वेल की खुदाई कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें कुछ मेथड है वाटर चार्जिंग के, आप इसको देख सकते हैं आराम से। तो यहाँ से आप केवल 2 क्वेश्चन करके आप यहाँ से ले सकते हैं आप आराम से 8 नंबर। दोस्तों अगला पार्ट नंबर 4 आता है, यहाँ पे आंसर इन 2 पार्ट्स। तो यहाँ भी आपको देखिए 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, यहाँ से आपको केवल 2 क्वेश्चन करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर का है, ताकि आपको यहाँ पे 8 नंबर मिल जाए। पहला दोस्तों दिया द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्च ट्रस यूज्ड रूफ्स एंड लेवल ईच, मतलब कि दोस्तों जो छत में यूज होने वाले हैं, जो ट्रस हैं, आर्च ट्रस है, जो ट्रस यूज करते हैं आप, जिसको कैंची बोलते हैं, आपको यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से कई सारे ट्रसेस होते हैं। तो उसको आपको यहाँ पे डिफाइन करना है क्या होते हैं, उसका एक स्केच बनाना है आराम से बढ़िया से, और उसके अलग अलग पार्ट को यहाँ पे दिखाना है, लेवल ईच करना, मतलब जो पार्ट्स हैं, जो उसके एलिमेंट्स हैं, उसको यहाँ पे दिखाना है आसानी से। तो आपको यहाँ से 4 नंबर मिल जाते हैं। फिर अगला यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, ड्रा द लेआउट ऑफ डॉग-लेग्ड स्टेयर केस। यहाँ तो स्टेयर केस में आपको दिया ड्रा द लेआउट, मतलब कि किस प्रकार से हम डॉग-लेग्ड स्टेयर का फिगर दे सकते हैं। आप चाहे इसको प्लान दें, चाहे आप एक पूरा सेक्शन काट के आपको पूरा एलिवेशन और प्लान दोनों दे सकते हैं। और लेबल इट, मतलब कि इसके नाम लिखना है, और इसका ईच पार्ट, जो इससे ईच पार्ट हो, जैसे राइज होता है, टेड क्या होता है, और आगे जो भी पार्ट्स होते हैं उसको आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, तभी आपको दोस्तों 4 नंबर मिलने वाले हैं। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आया है C नंबर। इसमें दोस्तों आपको केवल 2 ही क्वेश्चन करने हैं, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन करिए ताकि आपको टाइम भी मिल जाए, बचा रहे पूरे क्वेश्चन करने के लिए, और मार्क्स भी पूरे मिल जाए। अब डिफाइन द पॉइंटिंग दोस्तों क्या होती है, जब आप जानते हैं जब भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती है, ईंट जुड़ा जाता है, तो वहाँ पे बगल जो बाहरी सरफेस होता है वहाँ कुछ भद्दा टाइप होता है, कहीं सीमेंट ऊपर लगा होता है, कहीं नहीं लगा होता, तो उसको बाद जो ऊपर फिनिशिंग की जाती है, प्लास्टर नहीं बात करें, प्लास्टिक के अलावा ही जब ब्रिक जुड़ रही होती है, जब मेजनरी वर्क किया जा रहा होता है, तभी यहाँ पे क्या किया जाता है, उसको एक बगल से कुछ खुरेद देते हैं, या फिर क्या करते हैं, उसको बराबर करता है कि देखने में अच्छा लगे। तो पॉइंटिंग का आता है नाम। और व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स, इसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, एक्सप्लेन दैट मेथड ऑफ पॉइंटिंग फॉर ईच टाइप, और इसके बाद किस प्रकार से उसको पॉइंटिंग करते हैं। अब इसको बुक में रिफर कर सकते हैं, कोई भी बुक में आपको आसानी से मिल जाएगा, और एक बार पढ़ लीजिए बस सर दोस्तों, क्योंकि बिल्डिंग की चीज़ें हैं, आप इसको आंखों के सामने देख रहे हैं,
जब आप आंखों के सामने देख रहे हैं तो उसको आसानी से आप काम कर पाएंगे, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं देखा भी होगा। आगे चलते हैं अगले पार्ट में, जो अब तक कि हमारा अगला क्वेश्चन खत्म होने वाला है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इन 4 पार्ट्स, मतलब कि 4 क्वेश्चन करने हैं यहाँ पे। प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर का है, तो आपको 12 नंबर यहाँ से इस पार्ट से मिलने वाले हैं दोस्तों। जरूरी नहीं कि ऐसे ही हर बार आए, अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आप किस लेवल दे सकते हैं, किस लेवल क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 4 पार्ट्स। अब यहाँ पे देखिए पहला बोल दिया पेंटिंग ऑफ वुडन सरफेस। वुडन सरफेस मतलब किसी लकड़ी की सतह को पेंटिंग कैसे करते हैं दोस्तों। हाँ, आजकल बहुत कैसे में प्राइमर करते हैं, कब क्या करते हैं, कौन सा ऑयल यूज करते हैं, ये सारी चीज़ पेंटिंग में क्या क्या स्टेप होते हैं। क्योंकि लकड़ी का क्या करता है, जब आप इसे पेंट करेंगे तो पहले वो एब्जॉर्ब करती है, सोखती बहुत है, इसलिए एक बार प्राइमर किया जाता है, पुट्टी की जो भी डाला जाता है उसमें, एक बार पढ़िए बुक में। उसके बाद यहाँ पे मैकेनिकल वेंटिलेशन क्या होता है दोस्तों। आप जानते होंगे जब बड़े बड़े इंडस्ट्री में जाते होंगे तो अंदर पाइप लगी होती है, बहुत सारी पाइप लगी होती हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है बहुत बड़ा होता है, अगर वहाँ पे एयर जाए तो आसानी से जा नहीं सकता, इसलिए वहाँ पे मैकेनिकल वे से मतलब फैन द्वारा पूरे बिल्डिंग में एयर को पहुंचाया जाता है, इसे बोलते हैं मैकेनिकल वेंटिलेशन। इसको फिगर भी देख सकते हैं गूगल पे। अगला बात है फायर फाइटिंग इक्विपमेंट क्या होते हैं, ये दोस्तों बताना है आपको। सोर्स ऑफ डिटेरिएशन एंड डिके इन बिल्डिंग, बिल्डिंग का क्षय कैसे होता है, कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं। डिटेरिएशन मतलब उसका क्या है कि क्षय मतलब कि जैसे खराब क्यों हो जाता है उस बार बिल्डिंग, तो इसके कारण यहाँ सोर्स क्या क्या है, किस प्रकार से वो इफेक्ट करती हैं। काज ऑफ द डिफेक्ट्स इन वाल, दीवारों में कौन कौन से डिफेक्ट्स हमको देखने पड़ जाते हैं, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे दिखानी है। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है रिपेयर्स ऑफ डिफेक्ट ड्यू टू लीकेज एंड सीपेज इन बिल्डिंग। अगर किसी बिल्डिंग में सीपेज हो रहा है, लीकेज हो रहा है, वाटर का रिसाव हो रहा है, तो उसको उस इफेक्ट को कैसे रोका जाए, उसके रिपेयर कैसे करें। तो यहाँ पे आपको ये सारे क्वेश्चन आते हैं, 5 में से आपको 4 करने हैं, और इस प्रकार से आपका इंग्लिश वर्जन का यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। अब मैं आप कोशिश मतलब आपको जारी रखता हूँ, आप इसका पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं आराम से, ताकि आप इसको आसानी से खुद भी सॉल्व कर पाएँ। और यदि आप सॉल्व करते हैं तो उसका पीडीएफ भी मेरे पास भेज सकते हैं, ताकि मैं भी अपने अगले स्टूडेंट को, यहाँ पे जो हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी है उसको भी हेल्प कर सकूँ दोस्तों। अब आते हैं हिंदी में। यदि उम्मीद करता हूँ आप हिंदी वर्जन जरूर देखेंगे, क्योंकि हो सकता है कई सारे क्वेश्चन आपको इंग्लिश वर्जन में समझ में आए, हिंदी वर्जन में समझ में आ पाते हैं। और हिंदी वाले जो स्टूडेंट है वो हिंदी वर्जन जरूर देख लें एक बार, क्योंकि कैसे कैसे वर्ड यूज होते हैं आप इसको समझ पाएंगे। पहला ही दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित किन्हीं 2 भागों में उत्तर दीजिए। पहला क्या, आवासीय भवन के विभिन्न भागों की सूची बनाई तथा उनकी परिभाषा लिखिए। इसको आराम समझ पाए होंगे कि हमारा क्या आता है। एक सब स्ट्रक्चर होता है, एक सुपर स्ट्रक्चर होता है। सब स्ट्रक्चर हमारी जैसे फाउंडेशन हो गई, प्लिंथ हो गया और डैम प्रूफ कोर्स के अंदर नीचे तक क्या आता है हमारा सब स्ट्रक्चर। उसके बाद हमारा सुपर स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है, वाल हो जाती है हमारी, लिंटल हो जाती है, विंडोज होता है, डोर होता है, थोड़ा बहुत आप इसको लिख सकते हैं ऊपर। फिर रूफिंग पड़ती है, रूफिंग के अलावा स्लैब पड़ता है, सारी चीज़ें यहाँ पे इसको पार्ट्स में आ जाएंगी आपको। फिर यहाँ पे बाकी क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है ग्रिलेज फाउंडेशन, मतलब ग्रिलेज नींव क्या होता है, उसका संरचनात्मक विवरण मतलब कि कंस्ट्रक्शन डिटेल, मतलब उसका फिगर सहित आपको हमें डिटेल देना है और उसके जो एलिमेंट्स है उसको दिखाना है। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। ग्रिलेज फाउंडेशन में आपको दोस्तों हिंट देना चाहूँगा, ये वहाँ पर यूज होता है जहाँ पे वाइब्रेशन को बियर करना होता है। जैसे आप जानते होंगे कि जब हमारा रेलवे स्टेशन में जो कई सारे जो फाउंडेशन होते हैं वो विलेज होते हैं, ताकि वहाँ पे जो रेलवे जाती है वहाँ पे उसका जो ट्रेन जाती है उसका वाइब्रेशन बियर कर पाए, इसलिए वहाँ पर ग्रिलेज फाउंडेशन दी जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ईंट की मेहराबों, ब्रिक आर्च तथा उनकी संरचना समझाइए। अब यहाँ ब्रिक आर्च मतलब कि आर्च जो होती है, आप जानते होंगे जब आप किसी रूम में इंटर करते हैं, पुरानी जो बिल्डिंग होती है, मंदिर होती है, वहाँ पे क्या होता है कि इस टाइप का कुछ ऊपर जाके इस प्रकार से आर्च दिखाई होती है। तो यहाँ पे जो आर्च होता है इसके बारे में बताना है दोस्तों, और उसकी संरचना बतानी है किस प्रकार से वो उसकी संरचना क्या होती है। और आगे बात करें दोस्तों, यहाँ पे कुछ चीज़ बात ये है सेकंड क्वेश्चन में, यहाँ पे आपको 3 भागों को उत्तर देना है। टोटल यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना है, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का है। तो यहाँ पे आपको टोटल 12 नंबर मिलने वाले हैं। पहले यहाँ पे दिया दोस्तों, दीवारों में ईंट रखने की विधि, मेथड ऑफ लेइंग ब्रिक। जैसे आप पढ़े होंगे कि इंग्लिश बॉन्ड मेथड और फ्लेमिश बॉन्ड मेथड, फ्लेमिश चिनाई, इंग्लिश चिनाई, तो यहाँ पे वही दोनों चीज़ बतानी है। अगर फिगर बन जाए तो और बढ़िया दोस्तों, ताकि आप पूरे नंबर पा पाएँ। और अगला बात है खुरदरी पत्थर की चिनाई दोस्तों, क्रश्ड रेबल मशीनरी के लिए विनिर्देशन मतलब स्पेसिफिकेशन लिखिए। किस प्रकार से हम रेबल मशीनरी करते हैं और क्या क्या उसमें बातें होनी चाहिए, क्या ध्यान रख के चिनाई की जाती है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ लिखनी है। रबल मेजनरी दोस्तों आपको बताते हैं, एक रबल मेजनरी होती है, एक एस्लर चिनाई होती है। तो रबल मेजनरी में क्या होती है, रबल चिनाई में कि यहाँ पे कोई सरफेस बिल्कुल भद्दा दिखता है पुरानी चीज़ में, यहाँ पे कोई फेसेस एजेस नहीं होते रबल में या फिर ब्रिक में या फिर कहीं स्टोन में, यहाँ पे कोई फिनिशिंग नहीं होती, यहाँ पे कोई और चीज़ें नहीं होती, केवल आपको देखने में भद्दे लगेगा, कोई एक सीरियल वाइज भी नहीं होता। लेकिन जब एस्लर चिनाई की बात करते हैं, जैसे आप ब्रिक यूज करते हैं इस प्रकार आप बात करेंगे, इसके ब्रिक फिर यहाँ पे इस प्रकार से बॉन्डिंग भी अच्छी होती है, उसके बाद भी यहाँ पे आपको एस्लर चिनाई यहाँ पे बोली जाती है। तो दोस्तों यहीं पर हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो बोला गया है दोस्तों, मेहराब क्या से आप क्या समझते हैं। मेहराब दोस्तों आर्च है, आर्च क्या समझते हैं। और यहाँ पे 2 चीज़ और बोला गया है, वायसराय तथा क्राउन की परिभाषा लिखिए। ये क्या होता है दोस्तों, आपको मैं बता दूं एक बार ऐसे, जैसे आप यहाँ पे आज देखते हैं, ये क्या होता है दोस्तों, हम आप इस प्रकार कुछ आज बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है जो ऊपर वाला ब्रिक होता है कुछ इस टाइप का, वो होता है हमारा क्राउन।
उसके बगल जो आपको यहाँ पे ब्रिक दिखते हैं वो हमारे होते हैं क्या, वसायर। आप इस चीज़ को यहाँ पे पूछा जा रहा है, बाउसर क्या होते हैं, क्राउन की परिभाषा लिखिए। यहाँ आप इसको बुक में देख सकते हैं और इसको आराम से लिख सकते हैं। दोस्तों हो सकता है आप इसके बारे में पूरा जानकारी लीजिए, हो सकता है अगली बार कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाए, तो यह चीज़ आप समझ के देखिएगा। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, फर्मेदार खिड़की क्या होती है। जी हाँ दोस्तों, फर्मेदार खिड़की आजकल बहुत फेमस हो रही है दोस्तों, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा और इसके उपयोग लिखते हुए चित्र बनाइए। दोस्तों आप इसको एक बार गूगल देख लीजिए, गूगल करिएगा तो आपको आसानी से जो फिगर मिल जाएंगे तब वो आप नहीं भूल पाएंगे, और बात है वो तो फिगर आप बना नहीं पाएंगे, तो इसके लिए आप फिगर के लिए एक बुक देख सकते हैं, बुक में किस प्रकार से ये होती है आपकी फर्मेदार खिड़की। और दोस्तों अगर हम आगे चलें तो हमारा पार्ट 3 आ जाता है। यहाँ पे पार्ट 3 में बोला गया दोस्तों, यहाँ पे निर्माण के दौरान भवन में आई नमी भवन को किस प्रकार से प्रभावित करती है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम भवन में नमी आ गई, हमारी जो बिल्डिंग है उसमें कोई मॉइस्चर है, तो उस प्रकार वो उसमें क्या क्या इफेक्ट पड़ेगी, क्या क्या उसमें दिक्कत हो जाती है, उसमें रहने वाले लोगों को किस क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ती है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझानी है। और यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको केवल 2 क्वेश्चन करने हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे खुद ही लिख दिया है। और अगला क्वेश्चन हमारा है, फर्श स्थल पर मतलब कि जहाँ निर्माण विधि कास्ट एंड साइड के अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए। कास्ट एंड साइड दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पूरा चीज़ लिखा नहीं गया, तो आप वहाँ देखेंगे तो हम बोला कंक्रीट फ्लोरिंग, मतलब कंक्रीट फ्लोर का यहाँ पे आपको ट्रांससेक्शन बनाना है और उसके निर्माण की विधि बतानी है। तो इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ कि आप इंग्लिश वर्जन भी एक बार देखा करिए, क्वेश्चन को पलटा करिए, क्योंकि पूरा यहाँ पे समझ नहीं आ रहा। फर्स्ट स्थल क्या होता है दोस्तों, समझ नहीं आएगा, फर्श कैसे बनाया जाता है साइड पर, ये चीज़ भले बोल दिएगा, लेकिन वहाँ पे आप इंग्लिश में देखें बोला कंक्रीट फ्लोर कैसे बनाई जाती है, तो ये चीज़ आप समझिएगा। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे भूजल ग्राउंड वाटर की रिचार्जिंग की विभिन्न विधियाँ समझाइए। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही होगा हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ वाटर की कमी होने के कारण कई सारी चीज़ वाटर को रिचार्ज किया जाता है, मतलब कि जो ऊपर वाटर है उसको फिर किसी प्रकार से ग्राउंड में भेजने का उपाय किया जाता है। कहीं कहीं आपको देखेंगे आपको पॉन्डिंग की जाती है, मतलब कि जो तालाब है वो खुदाई करके वहाँ पे वाटर को रोका जाता है, ताकि वहाँ से वाटर नीचे तरफ सीपेज हो जाए और वहाँ पे ग्राउंड वाटर में बन जाए। नहीं दोस्तों होता क्या, बारिश के बाद वाटर जाके सी में मिल जाता है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए दोस्तों ये बात की जाती है, कहीं कहीं पे आपको देखते हैं वो वेल खोद देते हैं खेतों बगल वाल जहाँ वाटर फ्लडिंग होती है ज़्यादा, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आपका वाटर आ जाता है। इस बार दोस्तों यही बात होती है यहाँ पे। और अगर दोस्तों यहाँ बात करें तो अगला पार्ट आता है, यहाँ पे आप दोस्तों 2 ही क्वेश्चन करने होते हैं। अगर हम आगे चलें तो यहाँ पे आप देख पाएंगे अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, किन्हीं 2 भागों का उत्तर दीजिए। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आपके पास 3 क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे आप केवल 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो आपको यहाँ पे 8 नंबर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए बोला गया छतों में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार की मेहराबदार कैंचियों, मतलब दोस्तों यहाँ पे आप कैंची समझाना है, कैंची क्या होता है और कौन कौन सी कैंची कहाँ पर यूज होती है और उसका नामांकन यूज बनाना है। कैंची का चित्र बना करके आप देखिएगा। और यहाँ पे कैंची का खुद जैसे आप जानते होंगे क्वीन ट्रस हो जाता है आपका और किंग पोस्ट हो जाता है, तो सारी चीज़ यहाँ पे आपको दिखानी है। और यहाँ पे बाद क्वेश्चन आता है डॉग लेजर्ड स्टेयर, मतलब जीना, ये भी दोस्तों स्टेयर का एक टाइप है, जैसे आप जानते होंगे ओपन वेल स्टेयर, डॉग लेजर्ड स्टेयर, स्टेड स्टेयर, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखनी होगी। तो चित्र का बनाइए तथा नामांकन कीजिए और प्रत्येक भाग की परिभाषा लिखिए। जो पार्ट्स होते हैं, जैसे उठान क्या होता है, पार्ट क्या होता है और चीज़ क्या होता है, सारी चीज़ आपको यहाँ पे दिखानी है। तो इस प्रकार से आपको सारी चीज़ यहाँ पे पार्ट्स के नाम भी लिखने हैं और उसको डिफाइन भी करना है, मतलब परिभाषा भी लिखना है। और सब क्वेश्चन होता है दोस्तों टिप, मतलब पॉइंटिंग परिभाषा लिखिए, इसकी विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। जी हाँ दोस्तों, पॉइंटिंग मतलब जैसे आप देखते हैं ब्रिक बनता है, स्ट्रक्चर बनता है, तो यहाँ पे आप इस बार कोई ब्रिक है, इसके ऊपर ये वाला ब्रिक है, तो यहाँ पे बीच में क्या होता है कि यहाँ पे कुछ स्पेस होता है, इसको बाद में बराबर किया जाता है, तो इसकी इसी बोलते हैं पॉइंटिंग। आप इसको दे सकते हैं एक बार बुक में, और कौन से टाइप्स हैं ये आप देख के आराम से तब जाइएगा एग्जाम में, ताकि आप इस प्रकार क्वेश्चन आए तो आप कर पाएँ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे देखिए पार्ट 5 आ जाता है। इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें से आप केवल 4 करने हैं। 4 क्वेश्चन बिल्कुल आसान से आप कोई भी कर सकते हैं। लकड़ी की सतह पर पेंटिंग कैसे की जाए दोस्तों, इसके बारे में लिखना है, केवल छोटी सी टिप्पणी लिखनी है दोस्तों, ताकि आप इसको आसानी से नंबर मिल पाए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यांत्रिक वातायन क्या होता है। ये दोस्तों आप भी नहीं जानते होंगे, जैसे आप बड़ा इंडस्ट्री में जाते हो तो वहाँ बड़ी बड़ी पाइपें लगी होती है ऊपर छत पर देखेंगे, तो वो किसके लिए की जाती है, वेंटिलेशन के लिए, क्योंकि उसमें एरिया बहुत बड़ा होता है और जो एयर का प्रेशर है उसके द्वारा एयर अंदर तक जा नहीं सकता, तो इसके कारण मैकेनिकल द्वारा फैन के द्वारा उस पाइप के थ्रू अंदर हर रूम में वेंटिलेशन किया जाता है। यहाँ बोला गया दोस्तों फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, अग्निशमन मतलब आग को बुझाने वाले कौन कौन से उपकरण होते हैं। भवन में आपकर्ष मतलब कि तथा अपक्षय, तो यहाँ पे जो डिटेरियस मतलब कि जो खराब चीज़ होता है, मतलब कि भवन में जो इफेक्ट आने लगते हैं, जो हार्मफुल इफेक्ट हैं, उसको यहाँ पर आपको दिखाना है। और उसका क्षय कैसे होता है, क्षय के क्या कौन से कारण हैं, ये चीज़ आपको यहाँ पे दिखाने हैं। दीवारों में दोस्तों कारण, दोस्तों दीवार में कई सारे दोष आ जाते हैं, जैसे आपको देखें तो फ्लोरेसेंस आ जाता है, मतलब उसमें सफ़ेद सफ़ेद धब्बा पड़, जिसको उत्प्लावन बोलते हैं, वो सारी चीज़ यहाँ पे आपको देखने का कारण बताना है यहाँ पे। और भवन में टपकन मतलब कि अगर भवन में आपको रिसाव हो रहा है और उसके सीपेज हो रहा है, मतलब पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, तो उसके मरम्मत के लिए कौन कौन से दोष हैं, मतलब कारणों के दोषों की मरम्मत, किस प्रकार की मरम्मत करेंगे। तो मैं फिर कहूँगा आप इसका PDF नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आप अपने स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ताकि वो भी अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर पाएँ। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।